हाय गाइस, दिस इज साइनी। वेलकम टू माय चैनल सुरुचि सफ़र। मैं हमेशा ही अपने वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल है, डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप मुझे पूछ सकते हो। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज किए, हमारे बीच काफ़ी कॉन्वर्सेशन भी हुई। तो एक कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है वो है कि एक मैकेनिकल गर्ल कितना कमा लेती है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, आप लोग मेरा सैलरी जानने में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। तो पहला सवाल, एक मैकेनिकल गर्ल कितना कमा लेती है। तो पहली बात तो यह है कि आपका सैलरी जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा पोस्ट या फिर कौन सा डेजिग्नेशन पे काम करते हैं। इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है कि आप लड़का हो या लड़की। थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी कुछ किया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म किया है। और जब भी वैकेंसी निकलता है उसी में हर एक पोस्ट और डेजिग्नेशन के अगेंस्ट में क्या पे बैंड है वो मेंशन किया हुआ रहता है। बिना पे स्केल मेंशन किए हुए कोई भी वैकेंसी नहीं आता है। अब यह है कि पे स्केल क्या है। सपोज़ कहीं मेंशन है कि पे स्केल है 15,600 टू 39,100। अब मतलब कि आपका स्टार्टिंग सैलरी का जो बेसिक पे है वो होगा 15,600। अब दो टर्म आ गया, बेसिक पे एंड स्टार्टिंग सैलरी। अब बेसिक पे के साथ कई सारे अलाउंसेस ऐड होता है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एनर्जी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, कई सारे अलाउंसेस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा अलाउंसेस आपको मिल जाता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे वेरी करता है अलाउंसेस। सो योर ग्रॉस सैलरी विल बी बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, ग्रॉस सैलरी। अब एक ईमानदार सिटीजन होने के नाते हम सबको ही अपना इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, आपको भी पे करना होगा। सो आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो इनकम टैक्स के जो भी स्लैब में आएगा उतना टैक्स जो है आपका ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारा डिडक्शन होता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, GSLI सब्सक्रिप्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एजुकेशन सेस। ये भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। सो आपका जो नेट सैलरी है वो होगा ग्रॉस सैलरी माइनस ऑल काइंड ऑफ डिडक्शंस, and this net salary will be credited into your account by the organization or the corporation जिसके लिए आप काम कर रहे हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था सैलरी कैलकुलेशन का। योर अलाउंसेस कैन बी मोर देन 100% ऑफ योर बेसिक पे। 7th पे कमीशन लागू होने के पहले जब 6th पे कमीशन था उस टाइम पे DA% लास्ट गया था 181% के आसपास। मतलब आपका बेसिक पे का 181%, तो इसका मतलब आपका सैलरी जो है वो डबल से भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा बाकी सारे अलाउंसेस तो था ही, लेकिन 7th पे कमीशन आने के बाद न्यू पे बैंड आ गया, नया पे स्केल हुआ, तो उस हिसाब से DA परसेंटेज भी घट गया। अभी 17% DA है। जनवरी 2020 से DA फ्रीज किया हुआ है ड्यू टू पैंडेमिक, पर अभी एक खुशखबरी आने वाला है, शायद हमारा DA इंक्रीज होने वाला है। तो ये जो DA परसेंट मैं बता रही हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हिसाब से बता रही हूँ। PSUs टोटली CDA को फॉलो नहीं करता है, हाँ, लेकिन इसके आसपास होता है, लेकिन टोटली सेंट्रल का डियरनेस अलाउंस फॉलो नहीं करता है। आप आते हैं कि सैलरी कितना मिलता है एक डिप्लोमा इंजीनियर को और एक ग्रेजुएट इंजीनियर को। ऑब्वियसली सैलरी जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग होता है। जैसे कि अगर बात करें इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम का, तो उसमें ग्रॉस सैलरी जो है वो करीब 64,200 के आसपास बनता है। और PSU में IOCL का जो पे स्केल होता है वो 50,000 से 1,60,000 के आसपास होता है। NTPC में 40,000 से 1,40,000 के आसपास होता है एज़ पर द लास्ट रिक्रूटमेंट नोटिस। और अगर डिप्लोमा इंजीनियर्स का बात करें तो SSC JEE का जो एग्ज़ाम होता है उसका पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 तक होता है। तो जब भी वैकेंसी आता है उसमें तो पे स्केल लिखा ही रहता है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या जो भी इस तरह का न्यूज़पेपर या वेबसाइट है उसको फॉलो करें जिसमें कि वैकेंसी आता है। नाउ व्हाट इज़ माई सैलरी। मैं 2011 में ज्वाइन की थी, उस टाइम मेरा पे स्केल था फ्रॉम 15,600 टू 39,100 प्लस 5650 ग्रेड पे। ये तब का बात है जब 6th पे कमीशन था लागू था, 7th पे कमीशन नहीं आया था।
उसके बाद मतलब मेरा जो ग्रॉस सैलरी है वो करीब 40,000 से 45,000 के आसपास बनता था स्टार्टिंग में, जिस टाइम मैं ज्वाइन की थी। उसके बाद जैसे 3% इंक्रीमेंट होते रहता है हर साल। इसके बाद 2016 में 7 पे कमीशन लागू हो गया। उसके बाद मैं जिस पे बैंड के अंदर आ गई वो है 67,700 टू 2,08,700। तो 2016 के स्टार्टिंग में मेरा सैलरी का बेसिक था 67,700। हर साल बेसिक 3% इंक्रीमेंट होता है। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज़ माई बेसिक पे नाउ। इट्स जस्ट ए कैलकुलेशन ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा जो ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख से थोड़ा सा ही ज़्यादा बनता है, विच इज़ प्रीटी गुड फॉर स्टेइंग इन वेस्ट बंगाल, जिससे कि एक हेल्दी, हैप्पी और इज्जतदार लाइफ जी रहे हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, ऑफ कोर्स पैसे से हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत सारा समस्या का हल भी पैसे से ही आता है। तो फिर कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। कामयाबी मिलेगी तो पैसा तो मिलेगा ही। लक्ष्मी देवी को हम पे प्रसन्न तो होना ही है ना। आई थिंक सैलरी को लेकर आप लोग के मन में जितना भी जिज्ञासा था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। इसका अलावा भी और भी कुछ सवाल है और भी कुछ डाउट्स है, आप पूछ सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। तो फिर मिलता है बहुत जल्द अगले वीडियो पे आपके पूछे हुए सवालों पर बात करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।